उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही सपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया है। अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्र की शुरुआत में बड़ी बात ये रही कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण देर से शुरू हुआ। सभी विपक्ष की पार्टियां इसको मुद्दा भी बना रही हैं। राज्यपाल का 11 बजे अभिभाषण शुरू होना था, जबकि 11:05 पर राष्ट्रगान और 11:07 पर अभिभाषण शुरू हुआ। बता दें कि राज्यपाल के देर से अभिभाषण को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्ताओं का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। राज्यपाल सरकार से असहमत थी, इसलिए देर से आई। सरकार किसानों को बिचौलियों के हाथ में बांधने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। जब से भाजपा की सरकार बनी है, पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है, उसकी नीतियों का। और पहली बार महामहिम राज्यपाल को सरकार की जो नीतियां थी उससे वो सहमत नहीं थी, इसलिए 7 मिनट वो विलम्ब से आई। इतिहास में पहली बार हुआ कि 11 बजे का समय निर्धारित था, उससे 7 मिनट विलम्ब से आई सदन। दूसरा, हम सब लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। आज प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, पैमाने पर कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। किसानों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। किसानों के उनके मूल्य, जो उत्पादन का मूल्य है, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि लाभकारी मूल्य दिया जाएगा, लाभकारी मूल्य देने के बजाय किसानों को बिचौलियों के हाथ में पूरी तरह से बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3 कृषि कानून का जो बनाया गया वो पूरी तरह से कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए था। उसके विरोध में जो किसान आंदोलनरत है, उनके साथ प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया है, इन सारे मुद्दों को लेकर साथ ही साथ जो बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार देने का जो वादा किया था, इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए ये झूठा और मिथ्या बयान को सरकार के हम लोगों ने महसूस किया कि इसको सुना जाना उचित नहीं है, और उसके कारण हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन करने का काम किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष सपा के राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए वह देर से आई। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, उनको मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मनाया तो वह 7-8 मिनट लेट आई हैं। पत्रकारों को जो यहाँ से हटाया गया है, उसकी भी निंदा हम करते हैं। हमने 5 मिनट अभिभाषण का विरोध करते हुए पूरे अभिभाषण का बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्नाव की घटना से बड़ी घटना हो ही नहीं सकती। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का एक बार खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो केवल फर्जी एनकाउंटर करके दिखाना चाहते हैं कि हम कानून व्यवस्था रोक रहे हैं। अब इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनता कायम हो गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लगता है कि जनता कायम हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कह दिया कि महिलाओं के छेड़खानी, बलात्कार और अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया में 1 नंबर हो गया है, भारत 5वें नंबर में है। तो फिर अब क्या पूछना है कि सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होती तो इस्तीफा देके भाग जाती। वहीं कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभिभाषण का विरोध किया है और वॉकआउट किया है।
आज तक कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण 5 मिनट देर से शुरू हुआ। तरीके से देखिए, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, हमने सोचा था कि उसकी शुरुआत में कम से कम सरकार उन 200 किसान को श्रद्धांजलि देगी जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, जो ये अपनी मांगों के, अपने अधिकारों को, जो 12 हफ्तों से हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, उनकी मांग, जो तीनों काले कानून है उनको वापस लेने की मांग को लेकर के, पर कहीं भी सरकार में संवेदना नहीं थी। महामहिम राज्यपाल ने भी अपना भाषण शुरू कर दिया बिना उन किसानों को श्रद्धांजलि दिए हुए जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ज्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के थे। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही, कल भी उन्नाव में 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले भी अपना विरोध दर्ज किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमने आज अपना पहले महामहिम के अभिभाषण का विरोध किया है और उसके बाद वॉकआउट किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।